आपने कहा कि मैं जब से बात कर रहा था तो मैंने सोचा मैं हसन हूँ और मैं हसन बन गया, राइट। एंड आई फील अभी जब मैं आपका नीम में कैरेक्टर देखती हूँ तो मुझे आप अमीर नहीं लगते हैं, मुझे आप वो अशद का ही कैरेक्टर लगते हैं। तो ये एंड मुझे ये बात आपकी बड़ी क्लिक की दैट व्हेन यू अज्यूम टू बी दैट पर्सन तो आप उसकी सारी क्वालिटीज़ आप अपनी एग्जिस्टेंस हटा के आप वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाती हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? कहीं से पिक किया, किसी ने गाइड किया? बिकॉज मुझे लगता है वो आपकी परफॉर्मेंस का की पॉइंट है। मैंने ऐसा पिक नहीं किया क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैंने पढ़ा नहीं है, ना मेरे कोई इंडस्ट्री में इतने दोस्त हैं जिनसे मैं सवाल पूछ सकूं। तो मुझे बस ये लगता है कि इसलिए मैं काम भी करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट मैं उसमें बिल्कुल ही बह जाऊँ, सब कुछ कर दूँ उसी में। और जो स्विच ऑन स्विच ऑफ सा होता है, फॉर इंस्टेंस इफ आई डू अ सीन अशद का और मैं फ़ौरन स्विच ऑफ करूं तो मुझे लगता है मेरा अगले सीन में आने में बहुत टाइम लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई स्टे इन द कैरेक्टर थ्रू आउट। मेरी थोड़ी बहुत वॉक भी बदल जाती है, मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, मेरा पूरा डिमीनर, द सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स आई वेयर। अभी तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज वी वर एट द फाइनल स्टेजेस ऑफ द शूट, बट आई थिंक इट हेल्प्स मी एज एन एक्टर टू परफॉर्म। अगर मैं वो बन जाऊं अशद, अगर मैं जैसे मेरे एक बहुत ही एक मैंने इसमें हमने चीज़ ऐड की है, वेरी स्टैमर्स। यस। सो आई फील लाइक इफ आई कंटिन्यू दैट ऑन सेट इट हेल्प्स मी ऑन कैमरा। तो आप सेट पे ऐसी बात कर रहे होते थे? ज़्यादातर। वाओ, ओके। ज़्यादातर नॉट ऑलवेज बट कभी कभार करता था बिकॉज अगर मैं मुझे ये लगता है कि अगर मैं खुद बिलीव करूं कि आई स्टैमर तो फिर ऑडियंस बिलीव करेगी, और अगर मैं नहीं बिलीव करता तो मैं आई एम द वर्स्ट लायर ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तो अगर मैं ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करूँ ना कि वो हाँ यार अच्छा हाँ अभी कट हो गया हाँ अमीर, तो मुझे लगता है कि वो मैं कर नहीं पाऊँगा, आप लोगों को शायद बिलीवेबल नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं थ्रू आउट उसको रखता हूँ, आई मेक माई सेल्फ बिलीव दैट आई एम दिस पर्सन। तो ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो जाती? हो जाता है ना? पर्सनल लाइफ थोड़ा सा, और आसपास के माँ बाप घर वाले वो लोग क्या कहते हैं यार? ये माँ बाप तो बचपन से यही सोचते हैं कि ये तो है, यही है। आज ये कौन से नए कैरेक्टर में है? ये तो मैं बात भूल गई थी, वो तो इसके यूज्ड टू होंगे। जी, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला मेरे इतने ज़्यादा कोई दोस्त हैं नहीं, और जो हैं अब तक वो भी मुझे समझ गए हैं कि मैं थोड़ा सा हूँ डिफरेंट इस मामले में। मैं जो भी कैरेक्टर, आई रिमेंबर जब मैं सबात शूट कर रहा था और हसन का एक फेज़ आया था वेयर ही इज़ डिप्रेस्ड, एंग्री, एंग्शियस। सो और मैं जब उनके साथ हैंग आउट भी करता था तो मेरे दोस्तों के साथ दे यूज्ड टू से क्या हो गया यार अमीर मत करो, तो आई कुडंट एक्सप्लेन इट टू देम। और मुझे उस वक्त खुद भी नहीं पता था कि अच्छा शायद ये हसन का इफेक्ट है, क्योंकि वो मुझे बिलीवेबल लगा तो इसलिए आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया, आपको भी बिलीवेबल लगा। और अब इंशाल्लाह होपफुली अशद के साथ भी ऐसा ही होगा। इसकी पूरी एक जर्नी है जो मैंने आई रियली लिव्ड दैट जर्नी। आई थिंक एक्टर्स, आई मीन एज एन एक्टर फॉर माई सेल्फ, इफ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, आई थिंक I like to live the journey of the character so that you guys think it's believable. We'll come to Neem. अभी उस पर हम अशद के कैरेक्टर पर आराम से थोड़ा सा बात करते हैं। As a new actor, as an actor जो नए हैं इंडस्ट्री में, आपको इंडस्ट्री कैसी लगती है? चैलेंजिंग है to be a new actor? Has it been comfortable for you? क्या expectations थी? क्या experience रहा है आपका अभी तक? I think देखें कोई भी profession easy तो नहीं होता। ठीक है। Especially अगर आप earnestly और honestly करना चाहें। In every profession you have other professionals who try to look for shortcuts, who successfully find shortcuts. You know better than me कि वो क्या किस किस्म के होते हैं। मुझे बस ये लगता है कि अगर मैं सिर्फ अपने मेरिट पे काम करना चाहूँ ना, सिर्फ एक्टिंग पे काम करना चाहूँ तो मुझे काफ़ी वक्त लगेगा। उधर पहुँचने के लिए जहाँ कुछ लोग, नॉट सब लोग, कुछ लोग थोड़ी जल्दी पहुँच जाते हैं या ब्लो अप कर जाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर एट ऑल। आई कैन नॉट, जैसे मुझे लोग बोलते हैं यू शुड गो आउट सोशलाइज एट दीज इवेंट्स जहाँ पे यू नो देयर आर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सो दैट यू नो इट्स कॉल्ड नेटवर्किंग। जी, नेटवर्किंग होती है, इट्स नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे ये बोले कि यार हाँ मैंने आपका ऑडिशन लेना है एक कैरेक्टर के लिए, तो मैं जाके
होल हार्टेडली वो ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ एज़ कम्पेयर टू मैं आपको बोलूँ कि जी तो वाओ यू लुक सो नाइस, यू नो आई लव योर किड्स, यू नो आई हैव नेवर इवन मेट योर किड्स, हाउ कैन आई लव देम. तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई कैन नॉट गेट इनटू. तो वो सब यहाँ पे भी होता है, लेकिन आई एम वेरी वेल अवेयर कि वो और प्रोफेशंस में भी होता है. बिल्कुल सही बात है. हम क्योंकि लाइमलाइट में हैं तो हम ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं. तो आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस दैट टाइम एंड वेट इट आउट पेशेंटली. अगर मुझे, जिस तरह मैंने ऐसा बात 3 साल पहले किया था, मुझे 3 साल बाद नीम मिला, सो आई एम satisfied with it, I'm happy with it. इंशाल्लाह अल्लाह रास्ता बनाएगा, पहले भी अल्लाह नहीं बनाया. बिल्कुल बिल्कुल. तो it is difficult industry में, it is just as difficult as any other profession, because it's not just about acting. सिर्फ acting की बात नहीं है. You know, there are other things that you have to do, some which are, you know, morally correct also, and some which are you know, immoral in my opinion. Okay. But I think that's everywhere. That's और आपने देखे हैं ये सब होते हुए? मैंने देखे हैं, पहले सिर्फ सुना था, पर मैंने देखा भी है. और आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स नहीं हो सके बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया या आपने सपोर्ट नहीं किया या आप उस माइंड फ्रेम में नहीं थे या जो भी, so you've lost on scripts because of that. I have, but मैं ये भी साथ साथ बोलना चाहूँ कि I have also said no to a lot of scripts, because मैं मेरी आइडियोलॉजी नहीं मैच की या you know. पर वो तो एक डिफरेंट वो एक डिफरेंट वो है. बट हम इस वक्त बात करें जो चीज़ आप करना चाहते थे या you were okay to do, but आई थिंक कि जी इस तरह के हैं प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं कर सकता था, और मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगा मैं किसी से बेहतर कर सकता था, बट मैं कर सकता था और मेरा दिल भी था जी. बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझ नहीं आती कि कैसे, मतलब इट डिडंट ऐड अप. सो जहाँ कहीं भी कुछ डजंट ऐड अप, तो आई थिंक देयर इज अनदर सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू नो प्लेज अ रोल इन इट. सो ऐसा कुछ है. मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा बहुत नहीं हुआ. प्रॉब्ली 1 or 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए होंगे, बट लेकिन फील तो होता है ना. फील होता है क्योंकि वही बात है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 110% दूँ जब मैं ऑन कैमरा हूँ. तो जब वो मुझे लगता है कि ये भी इनफ नहीं है, तो थोड़ा सा. सो आई अप्रिशिएट दिस थिंग, जहाँ एक रैट रेस लगी हुई है, हम सब भागे जा रहे हैं, मैं उनमें से हूँ. मैं आपकी जर्नी देख रही थी, सोच रही थी, सुन रही थी आपकी बातें, एंड आई वाज लाइक आप कितने कामली वेट कर रहे हैं. यू लाइक इट्स ओके, मैं अपने टाइम से चल रहा हूँ, जो चीज़ मिलने वाली है, जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ मैं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगे. तो आई एडमायर दैट अबाउट यू, एंड आई थिंक आप जैसे लोग ही फिर हम जैसे लोगों को हौसला देते हैं कि थोड़ा काम डाउन हो जाए. इट्स ओके, डू व्हाट यू रियली बिलीव इन डूइंग, व्हाट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, बिकॉज मुझे लग रहा है आजकल हर कोई भाग रहा है. तो आप लोग जो अपनी स्पीड पे चल रहे हैं एट योर ओन टर्म्स, यू गाइज आर एडमायरेबल. बिल्कुल. और मैं साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा कि इट्स नॉट लाइक कि ये जो 3 साल थे इसमें आई डिड स्टडी, बट there was a huge phase where I just had to sit and wait, and that was the most difficult part. मतलब मुझे लगता है कि जो ऑफ कैमरा हमारी जर्नी होती है एज एक्टर्स, आई थिंक दैट इज़ way more difficult than what we do on camera. True. तो waiting for the right scripts. अब मुझे नहीं पता, आपको कभी पता नहीं होता कौन सा प्रोजेक्ट हिट होगा, कौन सा लोगों को पसंद आएगा, कौन सा ब्लॉकबस्टर होगा. You don't know. It's your ideology, what you believe in. The characters, the stories, the director, the writer.